इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप पर विश्वास दुगना हो जाएगा। कभी भी अपने आप से भरोसा उठने लगे तो यह कहानी सुन लेना। कहानी नंबर 1। एक बार एक आदमी एलिफेंट कैंप के सामने से गुजर रहा था और उसने देखा कि हाथी को पिंजरे में नहीं रखा जा रहा था और ना ही जंजीरों से बांधा था। जो चीज़ हाथी को कैंप से भागने में रोक रहे थे वह उनके पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा था। जैसे ही आदमी ने हाथी पर ध्यान दिया वह पूरी तरह से उलझन में आ गया कि हाथी ने रस्सी को तोड़ने और कैंप से भागने के लिए अपनी ताकत का उपयोग क्यों नहीं किया। वे आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसकी बजाय उन्हें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। जवाब जानने के लिए उन्होंने पास के एक ट्रेनर से पूछा कि हाथी इतना ताकतवर, वह चाहे तो आसानी से बड़े पेड़ उठाकर फेंक सकते हैं, फिर भी यह एक छोटी सी रस्सी के टुकड़े को क्यों नहीं तोड़ पाया। ट्रेनर ने जवाब दिया, जब हाथी छोटा होता है तो हम उसे बांधने के लिए एक ही प्रकार की रस्सी का प्रयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ना काफ़ी होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह रस्सी को तोड़ना नामुमकिन है। उनका मानना है कि रस्सी आज भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वो कभी भी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। हाथियों के फ्री होने और कैंप से भागने का एकमात्र कारण यह था कि समय के साथ साथ उन्हें यह विश्वास हो गया कि रस्सी को तोड़ना नामुमकिन है। हो सकता है आपके भी माइंड में कुछ ऐसे ही बातें होंगी जो आपको काम करने से रोक रही है। उसने आपके माइंड में ऐसा इम्पैक्ट डाला कि आप काम को करने से डरने लगे, क्योंकि आपको लगता है जो चीज़ 10 साल पहले नहीं हुई वो आज भी नहीं हो सकती। आप मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में समय से ज़्यादा पावरफुल और कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए आप लगातार कोशिश करते रहो। एक समय आएगा कि आपकी यही कोशिशें आपको महान आदमी बनाएगी। कहानी नंबर 2। जब मेंढकों का एक ग्रुप जंगल से गुजर रहा था तो उसमें से 2 मेंढक गहरे गड्ढे में गिर गए। सभी मेंढकों ने गड्ढे को घेर लिया और देखा कि वह गड्ढा बहुत ही गहरा था। सभी मेंढक उन 2 मेंढकों को कहने लगे, यह गड्ढा बहुत ही गहरा है, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हालांकि उन 2 मेंढकों ने इस बात को इग्नोर करा और वे गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। उनकी कोशिश देखने के बावजूद गड्ढे के ऊपर बैठे मेंढक सभी कहने लगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, यह गड्ढा बहुत ही बड़ा है, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। वह सभी मेंढक उस मेंढक की मदद करने की बजाय उन्हें सिर्फ बेफालतू की एडवाइसें दे रहे थे और उनको एक लेवल तक डिमोटिवेट कर दिया था कि तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आखिरकार एक मेंढक ने इस बात पर ध्यान दिया कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं और उनकी बातों में आकर कोशिश करना बंद कर दी और अपनी आखिरी सांस तक उसी गड्ढे में रहने का फैसला किया। दूसरे मेंढक ने कूदना जारी रखा। फिर से मेंढकों की भीड़ उसको रोकने के लिए चिल्लाती रही और कहती, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं, दर्द भरी मौत से अच्छा तुम भी हार मान लो और इसी गड्ढे में रहो। वह मेंढक इनकी बात सुनकर और ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा। बाहर वाले जितना चिल्लाते वह मेंढक उतना कूदता, उतनी पावर लगाता और आखिरकार वह उस गड्ढे से बाहर निकल गया। सभी मेंढक हैरान हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुमने ये कैसे कर लिया? हम तुम्हें इतना बोल रहे थे, रुक जाओ, मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी तुमने उस गड्ढे से बाहर निकलकर हमें गलत साबित कर दिया। वह उससे पूछने लगे, बताओ तुमने ये सब कैसे करा? तभी वहाँ से एक बूढ़ा मेंढक आता है और वह उन्हें बताता है कि जिस मेंढक को तुम बोल रहे थे तुम ये नहीं कर पाओगे, वह तो एक बहरा मेंढक था। तुम जितना चिल्लाते उसे लगता कि तुम उसे इनकरेज कर रहे हो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। अगर तुमने इन्हें डिमोटिवेट करने की जगह मोटिवेट करा होता तो आज ये दोनों मेंढक बाहर होते। एक मेंढक ऐसे गड्ढे के अंदर पड़ा अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में नहीं लटका होता। इसीलिए जब कभी लोग आपकी निंदा कर रहे हो
आप वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो एक पल के लिए उस मेंढक की तरह बहरे हो जाएं और उन सभी की बात को इग्नोर करें, क्योंकि उनकी बात किसी जहरीले सांप के जहर से कम नहीं। आपने महसूस करा होगा कि कैसे हमारी बात सुनकर आप सभी लोग मोटिवेट हो जाते हो और कुछ लोगों की बात सुनकर डिमोटिवेट। इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहें और उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर लोग कभी सोच नहीं सकते।